सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द मीडिया फ्रेंड्स जो आज इस ट्रिम्स का इशू पर आप सब ने मीडिया कवरेज करने के लिए नेपाल क्लब बिल्डिंग में आप लोग ने आया, सो थैंक यू वेरी मच। तो रिगार्डिंग जो ट्रिम्स को लेके टीम आपसू आज एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के हमने सीएम साहब को मेमोरेंडम सबमिट करके आया है करीबन मॉर्निंग 11 AM। अनफॉर्चुनेटली सीएम साहब कुछ शेड्यूल पे बिजी था तो नहीं मिल पाया, लेकिन सीएमओ में हम लोग ने जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबमिट करके आया है। इसमें कुछ ग्रीवेंसेस है जो आपसू का ओर से भी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर और जो नर्सेस का जो ग्रीवेंसेस है उसको भी लेके हमने आज सीएम साहब को हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम जो सबमिट करके आया है। सबसे पहले जो है हम लोग ने जो 48 आवर्स जो डॉक्टर एसोसिएशन ने बंद कॉल किया तो उसका जो पॉइंट था, जो लॉन्ग पेंडिंग उन लोग एक डिमांड था, उसका जो डिमांड को हमने गवर्नमेंट को ये कहा है कि इमीडिएटली जो भी चीज़ है उसको एड्रेस करने के लिए टेक इमीडिएट एंड concrete step to redress all the genuine grievances and the demand placed by the doctor and the faculty members of TRIMS so that their sense of the safety, dignity and professional responsibility is restored। जो उन लोगों ने पहले जो डिमांड रखा था बैक 5, 6, 7 मंथ्स पहले उन लोगों ने जो डिमांड रखा था जो हेल्थ फ्रेटर्निटी का ओर से, उसको हम लोग ने आज रखा है। सेकेंड, formulate a practical and capable solution through dialogue and swift interventions to ensure that the proposed strike is called off without delay in the large interest of the general public। हम लोग ने सीएम साहब को ये अपील किया है कि आप इंटरवेन कीजिए और ये जो 48 आवर्स का जो स्ट्राइक रखा है अक्रॉस द स्टेट, इसको जो है कॉल ऑफ के लिए आप जो इंटरवेंशन कीजिए बोल के हम लोग ने आज मांग रखा है सीएम साहब से। 3 पॉइंट में हम लोग ने ये लिखा है कि पुट इन प्लेस प्रिवेंटिव मैकेनिज्म टू अवॉइड द recurrence of such incidents in future, including strict security measure within the hospital premises and stronger safeguard for healthcare profession। जो हमारा नर्सेस से जो डॉक्टर्स है उसका सेफ्टी के लिए भी और उसका सिक्योरिटी के लिए भी गवर्नमेंट जो है काम करना है बोल के हम लोग ने 3 पॉइंट मेमोरेंडम रखा है। तो इसलिए सबसे पहले इस विषय को लेके हम लोग ने आपसू ने ये कंसर्न लिया है कि सबसे पहले पॉइंट गवर्नमेंट को आपसू का ओर से ये अपील नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है पब्लिक का और आपसू का ओर से और सारी जनता का ओर से। हमारा स्टेट गवर्नमेंट इतना लाचार हो गया क्या कि जो हमारा डॉक्टर, जो हमारा हेल्थ जो फ्रेटर्निटीज है, जो नर्सेस है, डॉक्टर्स को हम लोग जो है सेफगार्ड नहीं दे सकता है, सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, इतना लाचार हो गया क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज ट्रिम्स का हॉस्पिटल का अंदर घुस के हमारा डॉक्टर्स का ऊपर अटैक कर रहा है, ये इसको आपसू जो है बहुत डिपेस हम लोग कंडेम करता है कि ये जो है दोबारा इस चीज़ को नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। चाहे जो भी गलत किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, जो भी करना है लोग का हिसाब से इस चीज़ को बात करना चाहिए था, लेकिन जो फिजिकल जो असॉल्ट हुआ है, जो अटैक हुआ है, ये इसको आपसू जो है एकदम कंसर्न लेते हुए इसको हम लोग डीपली हम लोग इसको जो है एक्सट्रीम लेवल में हम लोग जो कंडेमनेशन देता है। इसलिए गवर्नमेंट को आपसू का क्वेश्चन ये है कि इसमें डॉक्टर का जो पॉइंट रखा है, जो डॉक्टर एसोसिएशन ने पॉइंट रखा है, इसमें उन लोग का प्रमोशन के लिए तो बात किया नहीं, उन लोग ने अपना सैलरी को इंक्रीज करने के लिए बात किया नहीं। इसमें सिर्फ ये मांग रखा है कि हम लोग को सेफ्टी चाहिए, सेफगार्ड चाहिए, हमारा सिक्योरिटी के लिए आप लोग प्रोवाइड कर दीजिए। एक सिंपल सा सवाल है, इसको आज का दिन में अब गवर्नमेंट जो है 5-6 महीना जो है पेंडिंग जो इशू को रख रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम आपसे जो मांग करता है कि गवर्नमेंट जो इस चीज़ को इमीडिएटली इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, जो हमारा डॉक्टर जो भी हेल्थ फ्रेटर्निटी को एड्रेस करके इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, हमारा इमीडिएटली हम लोग का डिमांड है। और सेकेंड पॉइंट हम यह आता है, जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, जो कि हमारा एक बहन, एक माँ बिंगिया अमा गोरा जो उस गलत ट्रीटमेंट का कारण जो है उसका लाइफ जो है लॉस्ट हो गया। क्या हम लोग का सवाल ये है कि ये क्या बहुत बड़ा कंस्पिरेसी तो नहीं है इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए?
ये डिमांड को, ये मांग को सक्सेस नहीं होने के लिए कोई गवर्नमेंट का तरफ से कोई कंस्पिरेसी तो नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब ये चीज़ जो है जस्टिस के लिए जब आवाज़ उठाना शुरू किया, आज का दिन में डॉक्टर को अटैक हुआ, क्यों? पहले भी हो सकता था, आज ही क्यों, कल ही क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चीज़ को होम डिपार्टमेंट आप जस्टिफाई कीजिए कि ये चीज़ जो क्यों हुआ। तो इसलिए हमारा तरफ से भी ये, अफसू का तरफ से भी ये कहना है कि जो इशू है, जो गोरा अम्मा का जो इशू है, जो जस्टिस मिलना चाहिए, उसको सही ढंग से जस्टिस मिलने दीजिए। इसका बीच में कोई भी आदमी, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एजेंसी जो है इसमें कंस्पिरेसी अप्लाई मत कीजिए। ये अफसू का तरफ से बहुत बड़ा एक मांग है। सेकेंड है कि हम लोग जो है, जो जिसका ऊपर अटैक हुआ, डॉक्टर का ऊपर अटैक हुआ, उसका परिवार का साथ, उसका साथ में हम लोग आपसे पूरा समर्थन है, हमारा जो सिंपैथी है उसके साथ है। जो भी कल को फैमिली की ओर से, उसका डॉक्टर की ओर से जो भी आपसे को ग्रेजुएशन रखेगा, उस सब से हम लोग गवर्नमेंट को भी बात करने के लिए रेडी है, जो फिजिकल एसोल्ट जो फिजिकली जो किया है। तो इसलिए हम लोग का अपील है, जो डॉक्टर एसोसिएशन है, आप सबको भी मेरा अपील है कि आपने जो 48 आवर्स का जो स्ट्रिक रखा है, इसको ऑफ कर दीजिए, कॉल ऑफ कर दीजिए। ये ऑन बिहाफ ऑफ इंटर अरुणाचल की पब्लिक की ओर से, जनता की ओर से हम आपसे अपील कर रहा है। हमारा जितना भी स्टूडेंट कम्युनिटी की ओर से आप सबको अपील कर रहा है। आप सब बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर्स है, आप समझ सकता है। आप सबको अपील कर रहा है कि अब जो ये जो 46 आवर्स का जो स्ट्रिक रखा गया है, इसको जो है आप लोग कॉल अप कीजिए। ये बहुत बड़ा हम लोग का तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है डॉक्टर एसोसिएशन को। thirdly हम लोग ने ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ जो ट्रिम्स को लेके आज बहुत ज़रूरी है खुलासा करना, इसलिए पब्लिक आप लोग ध्यान से सुनिए। हमारा स्टेट में क्या है कि ट्रिम्स एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ऐसे एक हमारा एक प्रॉपर्टी है जो स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा एसिड है, क्योंकि इसी से जो हमारा MBBS डॉक्टर को सर्टिफाई किया जाता है, इसी ट्रिम से हमारा जितना भी जो मैकेनिज्म जो आता है, जो मशीनरीज जो आता है, जो एक्सरे हो, जो भी हो, इसका जो मशीनरी जो है सर्टिफाई जो है ट्रिम्स लोग ही करता है कि ये जो मशीनरी जो है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये जो इक्विपमेंट्स जो है चलाने लायक है, लायक नहीं है, ये जो सर्टिफाई करता है। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और इसी में हमारा जो क्या है कि मेडिसिन को लेके आए दिन हमारा वीडियो में, बहुत सा वीडियो में वायरल हुआ, न्यूज़ में भी आया है कि जो दिल्ली में, जो बाहर में जो रेट जो है 400 रुपये में जो मिलता है, 400 रुपीज़ में जो मिलता है, वो यहाँ आके क्या होता है कि 15,000 10,000 रुपीज़ में आ जाता है। ये जो है सप्लाई जो है, ये जो मेडिसिन जो है कहाँ से आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर एक्चुअली अगर बोला जाए, हमारा RTI का हिसाब से, हमारा डॉक्यूमेंटेशन का हिसाब से 100 of crores जो पैसा जो है गवर्नमेंट जो है मेडिसिन सप्लाई के लिए दिया जाता है, हर साल में करोड़ पैसा जो है ट्रिम्स को दिया जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को। अगर उस पैसा को अगर 50% भी सही ढंग से अगर इम्प्लीमेंट करता, सही ढंग से अगर मेडिसिन परचेज करेगा, तो हमारा अरुणाचल में, हमारा कैपिटल में, हमारा अक्रॉस स्टेट में फार्मेसी, प्राइवेट फार्मेसी का जरूरत ही नहीं है। जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है, स्टेट का जो पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के जो फंड देता है, वो काफ़ी है स्टेट को मेडिसिन रन करने के लिए। हमारा जो गरीब जो पेशेंट्स जो है, जो टोकर काके घूमता है, उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट फंडिंग है, इसे काफ़ी है, जो इसे हम लोग जो मुफ्त में, फ्री में हम लोग जो दवाई को हम लोग जो बांट सकता है। लेकिन आज का दिन में जो एक या हेल्थ डिपार्टमेंट में एक गैंग बना के रखा हुआ है, मेडिसिन सप्लाई को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर के पूरा मिलावट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ का जो ट्रिम्स का जो मिलावट करके जो है मेडिसिन को किसी और को सप्लाई दे देता है। उन लोग मिला के, कोई बाहर का कंपनी हो या किसी का भी कंपनी मिला के, उन लोग जो मेडिसिन को ना, मेडिसिन अगर 10 करोड़ का सप्लाई होने से उन लोग क्या करते हैं, 50 लाख का मेडिसिन पहुँचाने देते हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट को उन लोग जो है आपस में बताबती करते हैं। ये जो चीज़ जो है हमारा आज का दिन में जो अभी रेट जो बढ़ के आ रहा है हमारे स्टेट में, जो लो क्वालिटी का जो मेडिसिन जो आ रहा है, वो इसी का चलते हो रहा है। ये सब को भी जो है आज का दिन में सुधरना बहुत ज़रूरी है, ट्रिम्स, खास करके ट्रिम्स डिपार्टमेंट। तो इसलिए हमारा सवाल है, जो हेल्थ का जो सेक्रेटरी है, हेल्थ का जो मिनिस्टर है, जो भी अथॉरिटी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द अथॉरिटी जो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो संभाल रहा है, उसको बहुत बड़ा सवाल है, इसका ऊपर आप लोग क्या कार्रवाई करेगा। ये खुलासा है, सारा मार्केट मालूम है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिसिन कैसे आता है। तो ये एक चीज़ जो है।
और टार्डली हमारा डॉक्टर लोग से ये है कि आप सबको हमारा लोग ये कहता है कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप है। आज हम बोल रहे हैं, व्यापक आपको बोल रहे हैं, आप लोग भगवान नहीं है, हम नहीं मानते आप लोग भगवान है। भगवान को स्ट्रेक करके घूमता है क्या? अगर ये जो 48 हावर्स में कोई भी पेशेंट अगर मर जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वी आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट के अंदर नहीं है जनता, आप गवर्नमेंट का अंदर है। और आपको हर महीना का जो सैलरी दिया जाता है, जो होनरियम दिया जाता है, जो गाड़ी पकड़ रहा है, जो पेट्रोल यूज कर रहा है, जो आप क्वार्टर पे बैठा हुआ है, हमारा टैक्स से बैठा हुआ है, हमारा जनता का पैसा से आप बैठा हुआ। और एक दिन भी आप ड्यूटी को आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये कौन सा अरुणाचल में अभी जो है कौन सा माहौल जो क्रिएट कर रहा है, जो डॉक्टर लोग जो स्ट्रिक्ट 48 हावर्स स्ट्रिक्ट कर रहा है। इसलिए आपसू का बहुत बड़ा मांग है, सवाल है कि ये जो है बहुत बड़ा कंस्पिरेसी हो सकता है कि ये जो है रिसेंटली जिसका रॉन्ग ट्रीटमेंट का कारण जो आदमी मर गया, जो औरत जो बहन मर गया है, उसका जस्टिस को डाइवर्ट करने के लिए ये शायद हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। तो इसलिए आज हम आपसू नेपाल क्लब से ये अनाउंस कर रहा है, अगर कल को इस 48 हावर्स बनकोल में 48 हावर्स स्ट्राइक में उन लोग ने सारा प्राइवेट आरके मिशन पूरा क्लिनिक को आप लोग ने डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको आप लोग ने डायरेक्शन दिया हुआ है। आज ऑफिशियली आपसू ये आप लोग का सामने ये पॉइंट रख रहा है, अगर ये 48 हावर्स में कोई भी हमारा इनोसेंट पीपल, इनोसेंट आदमी जो उसका लाइफ जो है अगर लॉस होता है ड्यूरिंग दिस स्ट्राइक, ये जो अंडरसाइन किया गया है प्रेस नोट में, जिन्होंने भी इसको जो है अंडरसाइन करके बनकोल का डिक्लेयर किया है, स्ट्राइक डिक्लेयर किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना पड़ेगा। जिसने भी किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज शाम तक मौका दे रहे हैं, विड्रॉ कीजिए, नहीं तो कल सुबह तक आपसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगा, सारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट को हमारा पेडरल को ऑर्डर पास करेगा, आप लोग के ऊपर में कैसे कार्रवाई शुरू करें हम लोग करना पड़ेगा। इसलिए जनता को हम अपील है, जितना भी हमारा पब्लिक को हम अपील है, जिसने जिस प्रेस नोट में सिग्नेचर करके स्ट्राइक डिक्लेयर किया है उसका प्राइवेट रेसिडेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट क्लिनिक आप लोग जो है आज का अंदर में आप लोग लोकेट कीजिए। अगर कोई अगर कल को मरता है इसका दौरान, स्ट्राइक का दौरान, लाश को उसका प्राइवेट रेसिडेंट में दफनाएगा, उसका प्राइवेट क्लिनिक में दफनाएगा। ये आपसू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और डॉक्टर लोग, अभी जो डॉक्टर जो बोल रहा है आपका लाइफ, वो जो है आपका लाइफ है, और जो अभी ये जो बिंगिया अमा गोरा जो अभी उसका लाइफ लॉस हो गया, इसका जो 3 बच्चा का लाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी जो 10-15 दिन का जो बच्चा है उसका माँ को दिया, बेचारा उस बच्चे का क्या गलती था, वो औरत का क्या गलती था? एक उम्मीद का साथ ट्रिम्स में गया है, एक उम्मीद का साथ ये गया है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ट्रिम्स से हमको कम से कम पैसा में या ट्रीटमेंट मिलेगा, और एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग जो है या ट्रिम्स में बैठा, क्वालिफाइड डॉक्टर लोग बैठा हुए, हमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। उसी उम्मीद का साथ में आपका ट्रिम्स में जाके अपना डिलीवरी करने के लिए गया। उसी डिलीवरी का दौरान आप लोग ने उसका इंटेंशनली आप लोग ने मर्डर कर दिया। 2 दिन आप लोग ने मरने के बाद, डेथ होने के बाद 2 दिन आप लोग आईसीयू में रखा, बोला एज पर द स्टेटमेंट गिवन बाय फैमिली मेंबर्स। उसने ये हम लोग को गवर्नमेंट से रखा कि 2 दिन उन लोग जो है मरने के बाद आईसीयू में रखा गया था, इन्फॉर्म नहीं किया। जब फैमिली जब जोर से जब बात करना शुरू हुआ तभी उन लोगों ने डिस्क्लोज किया, बोला। आज हमने देखा एक हमारा एक डॉक्टर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में आज बात करा था, उसने एक इमोशनली एक आंसू बहाया कि हमारा जो स्टूडेंट्स है जो एमबीबीएस कर रहा है ट्रिम्स में, आज का दिन में ट्रिम्स में नहीं आ पा रहा है क्योंकि एक डर पैदा हो गया कि हमको मार सकता है, पीट सकता है। आई रिस्पेक्ट दैट कि आप जो है आपका स्टूडेंट्स के लिए आप एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप उसके लिए आप सोचता है, हम उसको रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जो फैमिली जो है अभी रो रहा है उसका आंसू नहीं है क्या? जो बच्चा अभी अपना माँ का प्यार के लिए जो रो रहा है वो आंसू नहीं है क्या? जो परिवार जिसने जो मरा है उसका माँ है वो उसका आंसू नहीं है क्या? तो सबका सेंटीमेंट को आप रिस्पेक्ट करना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर आप सबका सेंटीमेंट को रख के जो है आज का दिन में आप लोग काम करना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ा लिखा है, आपको डॉक्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर आप पढ़ा लिखा है, इसलिए हम लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज का दिन में आप लोग ही स्ट्राइक पे जा रहे हैं, बनकोल पे जा रहे हैं, धमकी देके घूम रहे हैं, ये गलत बात है। इसलिए हम लोग जो इस चीज़ को हम लोग ऑफिशियली हम लोग आज ये अनाउंस कर रहा है कि इस चीज़ को हम लोग जो डॉक्टर का जो स्ट्राइक है आज शाम तक हम लोग मौका दे रहे हैं। अगर आज शाम तक आप लोग जो है इस चीज़ को विड्रॉ नहीं करता है, कोई भी अगर मरता है, कोई भी इस दौरान कोई भी लाइफ जो लॉस होता है, यहाँ में बहुत से हम लोग टैक्स आया है कि किसी
कैंसर पेशेंट का कीमो है, किसी का क्या है, बहुत सारा लोग जो हम लोग को टेक्स्ट कर रहा है, मैसेज दे रहा है कि ऐसे होने मत दीजिए। तो उन लोग का चलते कुछ भी अगर हादसा होता है तो ये जो भी प्रेस नोट में सिग्नेचर किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा, ये हमारा पॉइंट है। और लास्टली हम ये बोलेगा जो अभी बिंगिया अमा का जो जस्टिस को लेकर हम ये बात करेगा, देखिए जो भी गलती हुआ है, क्योंकि इसमें सारा डॉक्टर जो प्रतिनिधि है वो गलत नहीं किया है। हमारा परिवार में भी डॉक्टर है, हमारा परिवार में नर्सेस है, और इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पर्टिकुलर आदमी जिसने इस ऑपरेशन को किया, जिसने इसको गलत डोज दिया, गलत इंजेक्शन मारा, काइंडली हमारा तरफ से एक हम्बली एक रिक्वेस्ट है, आप लोग डिस्क्लोज कर दीजिए। उसको जो भी पनिशमेंट मिलना है उसको कानून का हवाले कर दीजिए, पनिशमेंट मिलने दीजिए। और कल को ये जो है बिंगिया अमा गोरा का फैमिली का ओर से जो भी हम लोग का ऊपर ग्रीवेंसेस लेके आएगा, आप लोग का तरफ से ग्रीवेंसेस लेके आएगा, उसी हिसाब से हम लोग कल गवर्नमेंट को बात करेगा। हमने जब प्रोटेस्ट कर रहा था, हम आपसू टीम हम लोग जाके ऑफिशियली हम लोग ने फैमिली को हम लोग ने बात किया, उनको हम लोग ने उसका बिंगिया यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट को मिला, हमारा गोरा का जो परिवार, उनका जो क्लोज परिवार है, उनसे हमने डिस्कस किया। उन लोग को हम लोग कहा कि जो भी है आप लोग का ग्रीवेंसेस है हम लोग का पास लेके आए, हम लोग बात करेगा। और जो डॉक्टर एसोसिएशन है, आपका भी अगर कुछ भी गवर्नमेंट को लेके आप लोग का जो भी बात करना है वो है रेडी, हम लोग बात है आप लोग के लिए फाइट करने के लिए, चाहे डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, जो भी हो, हम लोग आप लोग का साथ करा करके हम लोग जो है गवर्नमेंट का साथ इस मुद्दा को लेके आगे जाके सक्सेस कराने के लिए हम लोग absolute रेडी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली आप लोग बंद को स्ट्रिक्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको जब डॉक्टर का जब सर्टिफाइड जब करते समय में आपको एक वोट दिया जाता है, उस वोट को आप याद कीजिए, आप लोग ने क्या वोट किया था, आप क्या चीज़ को प्रायोरिटी रखेगा, आप पेशेंट्स को प्रायोरिटी में रखेगा ना आप अपने ईगो को लेकर प्रायोरिटी रखेगा। तो इसलिए मेरा अपील है, जो जितना भी डॉक्टर एसोसिएशन है, आप जो भी आप लीड कर रहा है, आप आइए, हम लोग के साथ बात कीजिए, हम लोग रेडी है आप लोग का उन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट को बात करने के लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं होगा। और अगर स्ट्रिक्ट को कंटिन्यू रख के कोई भी हादसा होगा, कोई भी आदमी मरेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जो आदमी सिग्नेचर किया है इसका ऊपर करेगा। ये जनता आप लोग सुनिए, हम लोग जो है इस मूवमेंट को जोरों जोरों से हम लोग लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप, क्या करें? एक्चुअली नेग्लिजेंस को लेकर के जो है उसको हम बताने का जरूरत नहीं है, वो सारा पब्लिक जानता है कि ट्रिम्स में कितना पेशेंट्स को लेकर नेग्लिजेंसी काम करता है, ये सारा दुनिया मालूम है, सारा जनता मालूम है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन से और पब्लिक का ओपिनियंस का तरफ से जो आता है, नेग्लिजेंसी का रीजन क्या है, हमें एक दो बात रखना चाहूँगा। नेग्लिजेंस का रीजन ये है कि देखिए हमारा यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट में जो डॉक्टर है, मैक्सिमम ऑफ द डॉक्टर जो है प्राइवेट क्लिनिक रन करता है। वो बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अभी ऐसे है कि अभी हमारा क्लिनिक में 15 पेशेंट जो है वहाँ रुका हुआ है। अभी मॉर्निंग सेशन होता है उन लोग का, आफ्टरनून सेशन रखता है, फिर इवनिंग सेशन रखता है, ये जो टाइम जो है अपना प्राइवेट क्लिनिक में। तो क्या है कि उन लोग जो है गवर्नमेंट में तो पैसा मिलेगा नहीं उन लोग को, सीधा सा बात है, ट्रिम्स में अगर रहेगा तो पैसा तो मिलेगा नहीं उन लोग को। तो क्या है कि उन लोग को जल्दबाज में उसमें जाने का चक्कर में, अपना प्राइवेट जो क्लिनिक में अटेंड करने का चक्कर में, यहाँ का जो पुअर एक्चुअली जो गरीब जो पेशेंट जो आता है उसको जो नेग्लिजेंस करके चलो प्राइवेट क्लिनिक चलाने में लगा है। ये नंबर 1 पॉइंट हम लोग ने जो ऑब्जर्व किया ये है कि प्राइवेट ये जो है, इसलिए हम लोग का अफसोस का भी कहना ये है कि जितना भी ये जो गवर्नमेंट डॉक्टर जो पर्टिकुलरली जो हमारा गवर्नमेंट में जो रन करता है, जो जैसे कि अभी ट्रिम्स हो गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हो गया, इसमें जो भी डॉक्टर है अगर कोई कहीं भी प्राइवेट है, इमीडिएटली आप लोग विड्रॉ कीजिए। अभी वो दिन भी दूर नहीं कि आपका क्लिनिक में जाके घुस के जो है आपका बिल्डिंग को तोड़ने का अभी टाइम आ रहा है। तो इसलिए आप सुधर जाइए आप जल्दी से, अभी हमारा जनता जाग गया है। इसलिए अभी जो प्राइवेट चला रहे हैं, जो प्राइवेट में है प्राइवेट में चलाइए, उसमें हम लोग कोई आपत्ति नहीं। जो प्राइवेट में जो गवर्नमेंट में जो सैलरी नहीं कर रहा, हमारा जनता का टैक्स से अगर वो लोग सैलरी नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना चलाइए। उधर में आपका आपने कुछ कोर्स किया, कुछ MBBS डिग्री लिया, कुछ चलाइए, लेकिन हमारा पैसा को आप लेके उसका बावजूद भी आप जो है दूसरा और एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है। सेकंड जो है अभी जो गवर्नमेंट को लेके हम ये बात करेगा कि अभी इमीडिएटली मेरा हिसाब से गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्स लेना चाहिए, डॉक्टर का साथ बात करना चाहिए, इमीडिएटली करना चाहिए। ये इशू जो अभी रिसेंटली जो डॉक्टर के साथ में जो अटेम्प्ट किया है, जो फिजिकल असॉल्ट हुआ है, ये और जो बिंगिया अमा गोरा का इशू जो है बिल्कुल अलग है। इसमें डाइवर्ट होने नहीं देना चाहिए। अगर इसमें डाइवर्ट होता है तो कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ये हमारा पॉइंट है। हेल्थ मिनिस्टर के ऊपर आप क्या नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर को यही कहना है कि इसका इशू को आप सेपरेट रखिए। हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर का हमने प्रेस एड्रेस हम देखा है, इस इशू को अलग रखिए। बिंगिया अमा का जो इशू है उसको जस्टिस देने का अलग बात कीजिए।
इसका जो पॉइंट जो है अभी ये जो मांग है उन लोग का, जो पॉइंट दिया गया है कि उन लोग का सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो उन लोग ने एक लो कानून बनाया है, उन लोग का तरफ से डिमांड रखा है, उसको आप लोग फुलफिल कर दीजिए, उसको अलग से बात कीजिए। लेकिन ये जो बिंगिया आमा का चीज़ है उसको कंटिन्यूशन जो है जस्टिस जब तक नहीं देगा, पूरा जनता और हम लोग सब पूरा उसका फैमिली का साथ है। हाँ हाँ, हम इसलिए हम देखा है, कल अन्या का प्रेस ब्रीफिंग देखा है। अगर अन्या जो है प्रेस ब्रीफिंग, अन्या ने अगर डिमांड रखा है कि ये जो है ट्रिम्स डायरेक्टर को करना है, तो उन लोग का इशू है। अगर उन लोग को इशू जेन्युइन है, हम लोग आपसे लोग समर्थन करेंगे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो जाना है, उसका जो टेन्योर है खत्म हो गया, तो आप लोग ट्रांसफर चला जाना है। जो नया जो इनोवेटिव जो टैलेंटेड बहुत सारे यंग डॉक्टर्स हैं, उनको आके नया से एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया आके नया चलाने दीजिए। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आपसू या मेडिटर नहीं है, आपसू अपना पॉइंट रख रहा है, आपसू अपना सोच को रख रहा है और आपसू इसी हिसाब से कल को इम्प्लीमेंट करेगा, या किसी में हम लोग मेडिटर नहीं बनेगा, हम लोग काम करेगा। अगर देखिए डॉक्टर भी हमारा एक परिवार है, वो भी एक इंसान है, क्योंकि हम अभी भी बोला कि कहीं ना कहीं आपका परिवार में भी कोई ना कोई डॉक्टर होगा, उनका सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए आपसू बात करना हमारा फर्ज है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को मीडिया के लिए भी अगर बात करना होने से आपसे जरूर बात करेगा, कोई मीडिया का सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए बात करना हम जरूर बात करेंगे, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम या इसमें कोई मीडिएटर का बात नहीं है। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि कल को अगर डॉक्टर टीम अगर आके बोलता है कि हमारा इशू को हम लोग गवर्नमेंट लेवल में बात करिए बोलने से, हम उसके लिए रेडी है। हम लोग वही बोल रहे हैं, हम लोग इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है गवर्नमेंट और डॉक्टर के बीच में।